पिज्जा वाली चुड़ैल, राज और सोनी दो शरारती लेकिन समझदार बच्चे थे जो हर शुक्रवार को स्कूल में टिफिन शेयर करने का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस शुक्रवार राज की मम्मी ने उसके लिए खास व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था और सोनी के टिफिन में था चीज से भरा हुआ गोल्डन क्रिस्पी पिज्जा। दोनों जैसे ही लंच ब्रेक में बैठते हैं, राज टिफिन खोलते हुए उत्साहित होकर कहता है, सोनी देख कितना क्रीमी पास्ता है, मम्मी ने इसमें ब्रोकोली तक डाली है। सोनी हंसते हुए कहती है, अरे वाह, मेरे पास भी चीज वाला पिज्जा है, चलो आज फिर से अदला बदली। दोनों हंसते हुए खाना शुरू ही करते हैं। तभी अचानक टेबल के नीचे से एक लंबा पतला पिचका हुआ काला हाथ निकलता है और झट से राज का पास्ता उठाकर गायब हो जाता है। दोनों बच्चे एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। राज डरते हुए कहता है, तूने देखा, मेरा टिफिन हवा में उड़ गया। सोनी फुसफुसाते हुए बोलती है, ये जादू है या फिर पिज्जा वाली चुड़ैल वापस आ गई। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होती है और दोनों बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कोई पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। रात को सोते समय राज को एक डरावना सपना आता है। वह एक अजीब सी परी को देखता है जो गुलाबी ड्रेस पहने लंबे सफेद बालों के साथ हवा में तैर रही होती है। उसका चेहरा तो सुंदर दिखता है, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं और उसकी मुस्कान किसी चुड़ैल से कम नहीं। वो धीमी आवाज में कहती है, राज, तुम्हारा पास्ता बहुत टेस्टी था, अब हर शुक्रवार मेरा होगा। तुम्हारे सपनों में आकर मैं तुम्हारा लंच खाऊंगी। उसी समय सोनी भी चिल्लाकर उठती है और दौड़ते हुए राज को फोन करती है, राज, मुझे एक सपना आया, उसमें कोई परी मेरे पिंजा के पीछे थी। राज गंभीरता से कहता है, मुझे भी वही सपना आया, ये संयोग नहीं हो सकता। अगली सुबह स्कूल में दोनों एक प्लान बनाते हैं। राज अपने टिफिन में पास्ता के साथ चॉक पाउडर छुपा देता है, एक ऐसा पाउडर जो किसी के हाथ लगते ही सफेद रंग छोड़ देता है। जैसे ही ब्रेक होता है, वही पुराना हाथ फिर से टिफिन चुराने आता है और गायब हो जाता है। लेकिन इस बार उसके पीछे एक सफेद पाउडर की पतली लाइन छूट जाती है। दोनों बच्चे उस लाइन को फॉलो करते हुए स्कूल के पुराने स्टोर रूम तक पहुंचते हैं। अंदर जाते ही अंधेरा और ठंडक उन्हें चौंका देती है। वहां कोने में बैठी होती है वही परी जैसी दिखने वाली चुड़ैल, पास्ता खाते हुए। उसकी पीठ मुड़ी हुई होती है और जैसे ही वह पलटती है, उसका चेहरा बिगड़ चुका होता है। लंबा मुंह, तीखे दांत और बड़ी बड़ी डरावनी आंखें। चुड़ैल धीरे से मुस्कुराकर कहती है, मुझे भूख लगी थी बच्चों, और तुम जैसे बच्चों के जंक फूड में ही मेरा जीवन है। जितना ज्यादा पास्ता पिज्जा तुम खाओगे, उतनी ही ताकतवर मैं बनूंगी। राज डरते हुए बोलता है, तू कौन है? पहले तो तू पिज्जा वाली चुड़ैल थी, अब पास्ता परी बन गई। चुड़ैल अपनी लंबी हंसी में कहती है, हाँ, बच्चों ने पिज्जा खाना कम कर दिया तो मैंने अपना रूप बदला। अब पास्ता, बर्गर, नूडल्स, जो भी फूड हेल्दी नहीं है, वही मेरी ताकत है। सोनी तुरंत समझ जाती है कि इसका इलाज डर या लड़ाई से नहीं होगा, इसका इलाज है हेल्दी खाना। वह जोर से कहती है, राज, आज से हम टिफिन में सिर्फ सलाद लाएंगे। राज भी हिम्मत के साथ बोलता है, फल और खिचड़ी भी। इतना सुनते ही चुड़ैल की आंखें छोटी होने लगती हैं, शरीर से धुआं निकलने लगता है और वह गुस्से में चिल्लाती है, नहीं, खिचड़ी नहीं, फल मत कहो। लेकिन बच्चे हंसते हुए और भी तेज आवाज में कहते हैं, दाल चावल, मूंगफली, हरी सब्जी। और जैसे ही चुड़ैल इन शब्दों को सुनती है, वह चीखती हुई धुएं में बदल जाती है और वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। स्कूल में अगली सुबह राज और सोनी टिफिन खोलते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहते हैं, देख, आज मम्मी ने गाजर का हलवा और सलाद दिया है। और फिर सोनी हंसते हुए बोलती है, अब चुड़ैल फिर से नहीं आएगी, हेल्दी फूड हमारा कवच बन गया है। और दोनों हंसते हुए लंच करने लगते हैं। सीख, ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि फास्ट फूड सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है। रोज पिज्जा पास्ता खाने की आदत बच्चों को बीमार बना सकती है और ऐसी बुरी आदतें कभी-कभी डरावनी चुड़ैलों को भी
ताकतवर बना सकती है। लेकिन हेल्दी खाना जैसे फल, सब्जियां, खिचड़ी बच्चों को न सिर्फ ताकतवर बनाता है बल्कि बुरी आदतों से भी बचाता है।